तो हम लोग तालु, मूर्धा और कंठ का उच्चारण स्थान देखे, ठीक है। अब हम लोग उच्चारण स्थान देखते हैं दंत का। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऋतु लसानाम दंता, मतलब कि दांतों से भी हमारे उच्चारण होते हैं, शब्द के उच्चारण दांतों से भी होते हैं। जैसे ली से हम क्या लेंगे, ली। तू से त थ द ध न त थ द ध और न, और ल से ल और दंत स यहाँ पर हो जाएगा। तो इतने वर्णों का उच्चारण किससे होता है, दंत से होता है। किससे होता है, दंत से। ये ध्यान रखिएगा कि ली, ल, त, थ, द, ध, न और तालव्य दंत स, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। अब क्या है कि ओष्ठ से भी उच्चारण होते हैं। हमने बताया आपको, यहाँ कहा कि उपुप धमानीय, धमानीय नाम ओष्ठौ। अब समझ में आ गया ओष्ठौ यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि ओष्ठ जो है दोनों की बात की है, अधरोष्ठ और ऊपर का ओष्ठ, नीचे वाला और ऊपर वाला। इसीलिए देखिए द्विवचन में प्रयोग किया है, ओष्ठौ, ओष्ठा नहीं कहा, ओष्ठौ, क्योंकि दोनों जब ओष्ठ मिलेंगे तब हम उच्चारण करेंगे। जैसे प, प का उच्चारण कीजिए तो प का उच्चारण करने में आप देख लीजिए दोनों ओठ सट रहा है कि नहीं, प, फ, ब, भ, म, सट रहा है कि नहीं सट रहा है दोनों। इसीलिए यह कहा कि उपुप, तो ऊ का मतलब है कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। ऊ का मतलब क्या है, प, बोलो, फ, ब, भ, म, ये। और दो वर्ण होता है, एक वर्ण होता है उपधमानीय। ये क्या चीज है भाई, तो इसका मतलब होता है, देखिए जब बाद में विसर्ग होता है तो उसको कहते हैं प, लेकिन जब पहले विसर्ग होता है तो हम लोग उपधमानीय इसको कहते हैं अह प, अह प। इसका उच्चारण हम लोग करते हैं अह प, अह प, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधमानीय, ठीक है। तो इतने वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से। ह्रस्व दीर्घ प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय, इन सबका उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ। अब बात करते हैं हम लोग, जो 5 वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण यमं, यमं, गणनानाम, नासिका। अब देखिए क ख ग का 5वां वर्ण अंग, च छ ज का 5वां वर्ण य, म प प ब का 5वां वर्ण अण, ट ठ ड का और च छ ज का न, सबका 5वां वर्ण यमं गणनानाम नासिका, यानी य का उच्चारण, म का उच्चारण, अंग का उच्चारण, अण का उच्चारण और न का उच्चारण, इनका उच्चारण नासिका से भी होता है। पहले तो हम आपको बता ही दिए कि कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, ओष्ठ से होता है, बताया ना। लेकिन इनका उच्चारण यहाँ से भी होता है, 2 जगहों से इनका। इसीलिए देखिए हम लोग म कहते हैं तो म में ओठ भी है, ओठ है ना, दोनों ओठ सटता है कि नहीं सटता है, तो होठ की भी सहायता होती है और नाकों की भी, नासिका की भी सहायता होती है। जैसे म, तो म में नासिका भी है और होष्ठ भी, अंग, अंग में कंठ भी है और होष्ठ नासिका भी है, य में तालु भी है और नासिका भी है। उसी तरह से न में तालु दंत भी है और नासिका भी है। तो इस तरह से ये आपका उच्चारण स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी और उच्चारण स्थान होता है। जैसे
हम लोग बात करते हैं कि ए और अय का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इनका उच्चारण कंठ और तालु के संयोग से होता है। कहाँ से होता है, कंठ और तालु। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है। उसके बाद ओ तथा औ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ की सहायता से, कंठोष्ठ। ठीक है, उसके बाद व का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका दंतोष्ठ। ठीक है, इस तरह से एक और वर्ण है जिसका नाम है जिह्वा मूलीय। ये है उपधमानीय। और एक ऐसा वर्ण और है जिसको कि हम लोग इस तरह से लिखते हैं आह का, आह का। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण होता है जिह्वा मूलीय। बताया ना शुरू में जिह्वा मूलीय क्या होता है। जिह्वा का जो मूल भाग है, अग्रभाग से जो उच्चारण होता है उसे कहते हैं जिह्वा मूलीयम। और इसको लिखते कैसे हैं, तो आह का, आह का। इस दो तरीकों से हम लोग इसको लिखते हैं जिह्वा मूलीय। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और नोट करके इसको याद करिए, स्मरण करिए। ये हमारे उच्चारण स्थान है। ठीक है, ये आपके पुस्तकों में भी